नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा के गठन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का हम अध्ययन करने वाले हैं। बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझना है कि संविधान होता क्या है। संविधान कुछ नियम और कानून होते हैं जिनके द्वारा किसी देश के शासन का संचालन किया जाता है। मतलब कुछ नियम और कानून ऐसे बनाए जाते हैं जिसके द्वारा किसी देश के शासन का संचालन किया जाता है, उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान जो होता है वह देश के आदर्शों, मूल्यों व उद्देश्यों का दर्पण होता है। किसी देश के क्या आदर्श हैं, किसी देश के क्या मूल्य हैं और वह किन उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहता है, यह संविधान के द्वारा दर्शाया जाता है। भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है वह किस प्रकार हुआ है, तो भारत का जो संविधान है उसका निर्माण किया गया है संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। क्योंकि संविधान सभा में ही विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था और उन्हें ही बाद में जाकर प्रस्तावना तथा मूल संविधान में शामिल किया गया। अब संविधान सभा क्या थी? तो संविधान सभा संविधान निर्माण करने के लिए निर्मित विशेषज्ञों की समिति थी। जब भारत आज़ाद होने वाला था तो किसी आज़ाद देश के संचालन करने के लिए, उन्हें चलाने के लिए एक संविधान का होना आवश्यक होता है। तो इस स्थिति को समझते हुए जो भारतीय राजनेता थे उन्होंने संविधान निर्माण पर जोर दिया था और इसके लिए विशेषज्ञों की जो समिति गठित की गई थी उसे ही संविधान सभा कहा गया। आगे देखते हैं इसके अंदर कि संविधान सभा के निर्माण का जो सर्वप्रथम विचार आया वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। संविधान सभा के निर्माण के लिए भारत के अंदर सबसे पहले विचार जो लाया गया था वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा विचार दिया गया था। और कब दिया गया था? 1895 के अंदर। बाद में मोतीलाल नेहरू ने 1924 में संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, इन्होंने 1924 के अधिवेशन में संविधान सभा के निर्माण के लिए एक मांग प्रस्तुत की थी अंग्रेजों के सामने। और 1928 में उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो सीधा सा अगर प्रश्न पूछता है कि नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है, तो संविधान के निर्माण से है। और नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 1928 में प्रस्तुत की थी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कुछ मांग की गई थी अंग्रेजी शासन से। विधानसभा में जो भी व्यक्ति चुने जाएंगे वह वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने जाएंगे। संविधान सभा भी ऐसे ही नहीं बनी गई, मांग रखी थी कि जो भी संविधान सभा के सदस्य होंगे वह वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने गए व्यक्ति से होंगे। और दूसरी चीज उन्होंने यह कहा था कि संविधान के निर्माण में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, अर्थात इसके अंदर अंग्रेजी शासन का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और यह जो बात कही थी, यह जो मांगे रखी थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसे 1940 में मान लिया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड लिथलिनगो के द्वारा, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। बाद में आगे पढ़ते हैं संविधान सभा का गठन कब हुआ। संविधान सभा का गठन करने के लिए 3 सदस्यीय दल भारत आया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जॉर्ज पैथिक लॉरेंस। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जॉर्ज पैथिक लॉरेंस। जबकि इनके साथ में इनके 2 सदस्य आए थे, एक थे स्टेफर्ड क्रिप्स और एक थे अलेक्जेंडर। ये भारत आए थे संविधान सभा के निर्माण के लिए। जब संविधान सभा का निर्माण हुआ उस समय कुल सदस्यों की संख्या थी 389, जिसमें से देसी रियासतों से आए थे 93 सदस्य, जबकि चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य और ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य शामिल थे, जिसमें से 296 सीटों के लिए चुनाव हुए और जिसमें से कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई, जबकि मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल से निर्वाचित हुए थे। कहाँ से निर्वाचित हुए थे? बंगाल से निर्वाचित हुए थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है कि महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मतलब महात्मा गांधी और जिन्ना जो थे वह संविधान सभा में उन्होंने भाग नहीं लिया और वे सदस्य नहीं रहे। नेक्स्ट आता है कि आज़ादी के बाद संविधान सभा में कितनी सीटें रह गई थी? तो 324 सीटें रह गई थी। जब भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उस समय संविधान सभा की सीटों की संख्या घटकर रह गई थी 324, जबकि 31 दिसंबर 1947 को यह सदस्यों की संख्या घटते हुए रह गई थी 299। सीटों की संख्या कम होने का कारण यह था कि भारत का विभाजन हो गया था, जिसमें से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बनने से सदस्य टूट गए थे, जबकि कुछ हिस्सों पे जो बंटवारे की समस्या आ रही थी उसके कारण 31 दिसंबर आते आते
सीटों की संख्या 299 ही रह गई। फिर संविधान सभा के द्वारा कुछ अधिवेशन किए गए जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रथम अधिवेशन कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पर किया गया? दिल्ली में, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष रहे थे, जबकि इसकी द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, 2 दिन बाद हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में जाकर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे थे। जबकि तीसरी बैठक जो हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को तृतीय बैठक हुई थी और तो वह थे जवाहरलाल नेहरू और उन्होंने वहां पर उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे। एक बार फिर से देखिए, प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, जबकि तृतीय बैठक हुई थी 13 दिसंबर को। 2-2 दिन का गैप तीनों में था। के अंदर अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि 13 दिसंबर के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखे गए थे, जिन्हें आगे जाकर 22 जनवरी को स्वीकृत कर लिया गया था। संविधान का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था डॉक्टर BN राव को। आगे देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। और यह ध्यान रखना है कि यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर भारत की प्रस्तावना में कन्वर्ट हो गए थे। जो हमारी प्रस्तावना जो है वह उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान सभा में 8 बड़ी तथा 15 छोटी समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्षों के बारे में बताया जा रहा है। जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है और आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। जबकि संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे और ये उस समय रसद विभाग की देखभाल भी कर रहे थे। जबकि प्रांतीय समिति के अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यह आपको फैक्ट इसलिए दे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि संघ समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे थे और सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री पद पर धारित रहने वाले व्यक्ति भी यही थे। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो इसके विभिन्न चरणों में इसका निर्माण किया गया, तो डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप बनाकर संविधान सभा के सामने पेश कर दिया और इसका 3 बार वाचन किया गया, जिससे अगर कोई कमी पेशी हो तो उसे दूर किया जा सके। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न आए कि संविधान का कितनी बार वाचन किया गया था, तो संविधान का 3 बार वाचन किया गया था। प्रथम वाचन किया गया था 4 नवंबर 1948 को, द्वितीय वाचन किया गया था 15 नवंबर 1948 से किया गया था, जबकि तीसरा वाचन किया गया था 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, और इसी दिन को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। तो यह बात ध्यान रखनी है कि संविधान को अंगीकृत करना और संविधान को लागू करना दोनों की डेट में डिफरेंस है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। और इसीलिए ध्यान रखिएगा कि 26 नवंबर के दिन विधि दिवस के रूप में या संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रारूप को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और उसी दिन संविधान को अंगीकार या अंगीकृत कर लिया गया। उस दिन 284 लोगों ने मिलकर 284 सदस्यों ने मिलकर संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कि संविधान का निर्माण करने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, जबकि 64 लाख रुपए का खर्चा आया था संविधान का निर्माण करने में। संविधान पर चित्रांकन किया था नंदलाल बोस के द्वारा। किसके द्वारा? नंदलाल बोस के द्वारा संविधान पर चित्रांकन किया गया। जबकि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो वह थी 15। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या थी 15। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान सभा से त्याग पत्र देने वाले कौन कौन व्यक्ति थे। तो वह एक थे जयप्रकाश नारायण और एक थे तेज बहादुर स्प्रू। उस समय संविधान में प्रस्तावना, संविधान के 22 भाग, 8 अनुसूचियां
व 395 अनुच्छेद शामिल थे तथा इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। संविधान के निर्माण में 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। राष्ट्रीय ध्वज को जो मान्यता दी गई वह दी गई थी 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज हमारे तिरंगे को मान्यता कब दी गई थी? तो 22 जुलाई 1947 को। जबकि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को जो मान्यता दी गई थी वह 24 जनवरी 1950 को। संविधान को लागू करने से 2 दिन पहले ही हमारे राष्ट्रगान और हमारे राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई थी। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वह 24 जनवरी 1950 को ही हुई थी और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। और इसके बाद जो अंतरिम संसद थी वह 26 जनवरी 1950 से उसने अपना कार्य प्रारंभ किया। अंतरिम संसद से मेरा मतलब यह हुआ कि उस समय चुनाव नहीं हुए थे, जो संविधान सभा के लोग थे उनके द्वारा देश का संचालन किया गया। जैसे कि कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, इनका चुनाव नहीं हुआ, इन्हें संविधान सभा से ही इनका कार्यभार सौंप दिया गया। तो 26 जनवरी 1950 को ही अंतरिम संसद का गठन किया गया, जो 17 अप्रैल 1952 तक स्थापित रही और 17 अप्रैल 1952 को भारत की प्रथम निर्वाचित संसद का गठन किया गया। तो दोस्तों, यह संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, धन्यवाद।